एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है मिस्टर संतोष, जिसका हमने कुछ महीनों पहले न्यूज़ दिखाया था कि कैसा एक गरीब, एक इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हुए एक वर्कर 100 दिन का रोजगार में जिन्हें काम में लिया जाता है। और हम आपको ये बता दें, ये जो मैटर है ये बर्ड लाइन साइट ऑफिस से रिलेटेड है और कैसे एक नौसिखिए को हाई टेंशन लाइन में चढ़ाया गया और इनके साथ क्या हुआ वो हमने आपको पहले भी दिखाया था और अब भी हम आपको बताएंगे भी कि इन्हें जो है हाई टेंशन लाइन में चढ़ाया गया था। इनके साथ कुछ वर्कर्स भी थे, लेकिन कोई भी परमानेंट वर्कर नहीं था, बल्कि ये काम जो है लाइनमैन्स का होता है। और हाई टेंशन लाइन से गिरने के कारण इनकी जान तो बच गई, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि इन्हें जो है काफ़ी चोटें लगी थी और शॉर्ट सर्किट के कारण जो है इनका हाथ पूरा तरह जल चुका है, जिसके कारण उनका हाथ जो है आज काटना पड़ा और तुरंत ही उन्हें उस वक्त जीबीपन अस्पताल लाया गया था। और हमने उस समय आपको न्यूज़ दिखाया था। उस समय इनकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, ये बात भी नहीं कर सकते थे। और आखिर ये हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्योंकि आज ये हमारे साथ है। इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया क्योंकि ये जो है अपना ट्रीटमेंट कराकर आ चुके हैं और इन्होंने भी अपना न्यूज़ देखा था और ये हमसे बात करना चाहते थे, क्योंकि इनके साथ जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। तो आइए इसी विषय में हम संतोष जी से बात करते हैं और इनसे जानते हैं आखिर उस दिन हुआ क्या था और इसमें किसकी गलती थी। और इनका जो ट्रीटमेंट हुआ है, सुनने में ये भी आया है कि कहीं ना कहीं उसमें भी जो है लापरवाही हुई है। ये बहुत ही गरीब घर के हैं। इनका फादर जो है वो पैरालाइज है और इनकी वाइफ जो है जस्ट अभी यहाँ पर बगल है और इनकी एक मदर है और घर में सिर्फ कमाने वाला यही एक व्यक्ति था। और आप सभी को पता होगा जो 100 दिन का रोजगार में लिया जाता है उन्हें कितना जो है सैलरी मिलता है, उनसे जो है इनका घर चलता था। लेकिन आज जो है इनका घर चलने लायक नहीं है, क्योंकि इनके साथ जो हादसा हुआ है उसके कारण इन्हें खाने पीने के लिए तो काफ़ी तकलीफ है। ये दर दर भटक रहे हैं। आज ये अपनी बहन के घर पर आए हैं और जैसा हमें पता चला है काफ़ी दिनों से ये अपनी बहन के घर पर ही हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे था और किसके कारण हुआ। बताइए सर। नमस्ते। बताइए। मैं ही हूँ, संतोष हूँ जी। जो अब इससे पहले जो वीडियो में देखे थे जी, तो आप पहले भी आके मेरे से मिले थे जी। मुझे मालूम नहीं था कि क्या हुआ। आप बहुत जन आके मेरे से मिले थे मेडिकल में, वो चीज़ में मुझे मालूम नहीं था। जो चीज़ मेरे से जो हादसा हुआ वो तो आप देख ही रहे, उसके परिणाम क्या है जी। वो दिन जो हुआ था। लेकिन उसके बारे में सोचने से ज़्यादा जो चीज़ मेरे से बोल रहे हैं ना, वो सुन के ही मैं बहुत दुख हूँ। मतलब क्या बोल रहे हैं और कौन क्या बोल रहा है आपको? मतलब हम यहाँ आए थे, उसके बाद से मैं सुन रहा हूँ कि मैं खुद जाके ही छू लिया, मैं खुद ही चढ़ के जाके छू लिया। ये हादसा आखिर हुआ कहाँ था? ये चेर टापू के कौन से जगह पर हुआ था? चेर टापू के यहाँ की आपको एग्जैक्ट लोकेशन बोलने से सिम्फनी जो अभी बना है जी, जो होटल है जी, वहीं पे ये हुआ था जी।
और ये तकरीबन 10 बजे आसपास के हुआ सुबह था। 10 बजे हुआ। वो तो हमने, और हम आपको ये भी बता दें कि आपकी एक सहयोगी, आपके साथ में काम करने वाले ने हमें विस्तार में ही सारी बातें बताई थी। तो आप ये बताइए, आज अभी जब आप यहाँ पर वापस आए तो यहाँ पर क्या बात चल रहा है? नहीं, मैं यहाँ पे चल रहा है कि मैं सुबह से ही मैं अजीब तरफ से ऊट पटांग बात कर रहा था। अच्छा, मुझे रहने का दिल नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये सब ये आपसे किसने कहा? मतलब वो लोग बोल रहा है कि मैं सुनने में आया था यहाँ जी। पे कि मैं ऊट पटांग बातें कर रहा हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ, मुझे कुछ हो रहा है, ऐसा बोल बोल के ही मैं खंबे पे चढ़ के और मैं चूहे से पहले जाके, अरे मेरे परिवार को देख लो, मैं रहने लायक नहीं हो करके मैं छू लिया करके। अच्छा, इतना हाइट पे चढ़ के। आप ये बताइए ना, आप किसके अंडर वहाँ पर काम करते थे, और आप जिस साइट ऑफिस में थे वो कौन सा साइट ऑफिस था, वहाँ का जई का नाम क्या है? जी, मैं मतलब वहाँ पे पात्रापुर 2 करके आएगा डिवीज़न में, जी। P2 बोलेंगे। जी। तो मैं आके बटलैन साइड ऑफिस में हूँ और मेरे जे है राजन, जो है नाम है राजन करके, और उन्होंने ही वहाँ पे भेजा था मेरे को। और मेरा उन्होंने ही आपको भेजा था? ये आके मेरा रूटीन काम है जी। मेरा बोलने से यही है, मेरा काम है कि मैं खम्बा में चढ़ के, यही मेरा काम है। लेकिन देखिए, आप 100 दिन के रोजगार के थ्रू आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है एक नौसिखिए हैं, आपका जो काम है मैं आपको बताता हूँ, जितना हमें पता चला है, आपका जो काम है, जो जितने भी लाइनमैन रहते हैं, परमानेंट जो है, जो परमानेंट स्टाफ है, उनके साथ जाकर कई अगर लाइन में कुछ खराबी हो जाती है तो जो है सीढ़ी पकड़ना, और कहीं जाकर रोड पर गड्ढा करना और मीटर रीडिंग लिखना। तो आप ये बताइए ना, जब आप वहाँ पर गए थे तो आपको किसने कहा था कि यहाँ पर जाकर जो है इस हाई टेंशन लाइन में आप जाइए, और आपके साथ कितने बंदे थे, और क्या वो लोग भी परमानेंट स्टाफ थे, वो लोग क्या लाइनमैन थे जो आपके साथ गए थे? नहीं, मेरे साथ कोई लाइनमैन नहीं था उस दिन, मेरे साथ कोई परमानेंट स्टाफ नहीं था। मेरे साथ जो भी था 3 लड़का मेंटेनेंस लड़के थे, एक ड्राइवर पीडब्ल्यूडी का था और एक पीडब्ल्यूडी का एक स्टाफ था। कोई भी नॉलेज वाला नहीं था उसमें, कोई नॉलेज वाला कोई नहीं था। हम लोग इन्फॉर्म भी किया था कि हमें एक फॉल्ट के पीछे हम चिड़टअप हो गया था, वो फॉल्ट मिल गया, ये काम ऐसा है। हम लोग खुद बोला ठीक है तुम लोग करके आ जाओ। आपको ये काम करके आओ करके आपको किसने कहा था? नहीं, हम लोग रूटीन होता है ये, हम लोग जो भी आपको काम करने का ऑर्डर किसने दिया था? ये जेई का ही ऑर्डर है। आपको सेफ्टी इक्विपमेंट कुछ दिया गया था? नहीं, मेरा उसमें कुछ नहीं था सेफ्टी इक्विपमेंट। हम लोग इसमें जो भी जाएंगे नेकेड से ही हम लोग करते हैं, नेकेड हैंड से ही करते हैं हम लोग। तो आपको ये चीज़ पता है कि जिसका बारे में आपको जानकारी नहीं है और आपको वहाँ पर चढ़ाया जाता है। देखिए, खुदा का शुक्र है कि आपकी तो जान बच गई, लेकिन ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है, और हाई टेंशन लाइन को अगर कोई छूता है या उसके करीब जाता है तो वो जलकर राख हो जाता है, लेकिन आपकी जान बच गई है उसमें। लेकिन ये तो सरासर गलती हुई ना, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपको कोई फोर्स करता है कि आप जाकर ये काम कीजिए। तो आप क्लियर कट हमें ये बताइए, आपको किसने फोर्स किया और किसके कारण आप आखिर वहाँ पर गए? और जैसा हमें सुनने में आया कि जीबीपन से जब आपको रेफर करने टाइम में भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, और किसके खर्चे पर आपका इलाज हुआ है? तो पहले तो मैं बताता हूँ, वो लाइन ऑन था करके मुझे मालूम नहीं था, और लाइन और ये लोग काम किसका था? लेकिन ये सब जो भी है लाइनमैन रहना है हमारा साथ में, लेना है एक परमानेंट स्टाफ रहना है। हाँ। तो उनका ही काम है ये। तो वो दिन जो है इनको मेरे को ये बात बताया नहीं कि वो लाइन ऑन है करके, और मैं ऊपर चढ़ के अचानक से मेरे क्या हुआ कुछ मालूम नहीं, और वो उसके बीच में बहुत कुछ हो गया। और ये मेडिकल में जो आप बताया था फेस हुआ, बहुत कुछ फेस हुआ था। ये चीज़ मुझे याद नहीं था, मेरा फैमिली मेम्बर ने बताया था कि वहाँ से रेफ़र करने के चक्कर में वहाँ का जो डॉक्टर है नहीं किया था, फिर उनसे बात करके बहुत कुछ मशक्क़त करने के बाद ही हम वहाँ से गया था। और जितना भी खर्चा हुआ जो भी है सब मेरा ही है और मेरा फैमिली का ही है, एक पैसा नहीं है। सुनने में ये आया था कि किसी ने आपसे वादा किया है, हमें आपके कोई स्टाफ ने बताया था कि किसी ने आपसे वादा किया है कि आपका सारा खर्चा वो उठाएंगे आप, लेकिन मेरा नाम मत लीजिए। ऐसा कुछ बात हुआ था आपकी या आपके वाइफ के साथ? क्योंकि हमें ये चीज़ सुनने में आया है। जी, मेरे उसमें जेई खुद ही बोला था
कि सारा खर्चा जो है देख लेंगे। अच्छा। जो है जितना भी है वहाँ जैसे ही आप लोग उतरेंगे आपके लिए रूम, आपके लिए कार वगैरह, आपके लिए जो भी खर्चा जो भी है, यहाँ से फ़ोन करने का देर है, आपको जो भी है मिल जाएगा। लेकिन ये सब का भरोसा मेरा फैमिली जो है मेरे को लेके वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर खाली हाथ होके ही हम वहाँ पर घूमे थे। तो जब यहाँ से आप गए तो आपने अपने पैसे से यहाँ का जो है टिकट कराया था, फ्लाइट का टिकट? जी, फ्लाइट का टिकट अपने ही पैसे से। आप लोग कितने लोग गए थे? मैं मेरा वाइफ और मेरा बहन और मेरा बहन का आदमी। क्योंकि तो देखिए, आपको ले जाने के लिए करीबन 3 सीट लगा होगा, तो 3 सीट का ही 2 सीट लगा। तो आपको ले जाने के लिए ही आपको स्ट्रेचर के साथ ले ही जाना पड़ा ना आपको? स्ट्रेचर की व्हीलचेयर? मैं व्हीलचेयर में था। व्हीलचेयर में था। तो जब यहाँ से आप गए तो काफ़ी खर्चा आपका हुआ है, ठीक है? तो और आपको जो जई का आप नाम बता रहे हैं, उन्होंने आपसे वादा भी किया था। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने आपसे क्या कहा? जब आपने या आपके घर के कोई सदस्य ने उसे कॉल किया तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया? जी, वहाँ पर मेरे हाथ जाने का था। मुझे ये अब चीज़ याद है, मैं वहाँ पर अनकॉन्शियस यहीं पे था, लेकिन वहाँ पर मैं ठीक हो गया था। तो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे तो मेरे इतनी बेकार इलाज हुआ कि मेरे जान तक चले। वो राजीव गांधी, उसमें जाके मेरे जान तक चले गए। आप ये बताइए ना, आप आपके चेन्नई गए थे, कोलकाता गए थे? जी, हम चेन्नई गए थे। चेन्नई जाते समय मुझे, और वहाँ का, और ये बात भी है, वहाँ का स्टाफ भी आए थे, इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ। यही मैडम और एक स्टाफ भी था और एक ड्राइवर भी था। यही मतलब कौन सा कहाँ, मतलब कहाँ का यही थी स्टैंड? वहीं का ही, इलेक्ट्रिसिटी का ही यही थी। बडलैंड साइड ऑफिस का ही है? नहीं, चेन्नई का। चेन्नई का? जी, वहीं से ये लोग इन्फॉर्म करके, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू से इन्फॉर्म करके मेरे को रिसीव किए थे। तो यही मैडम मेरे साथ थी। अच्छा। जो भी इन्फॉर्म करना वही मैडम, यहाँ जितना भी है मैटर जो भी इन्फॉर्म करती थी। जिस दिन मेरा हाथ जाता था उस दिन भी जाके फ़ोन करके बोली थी कि इस तरह उस बच्चे को हाथ जाने का है तो पैसा भेज दीजिए, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। तो जैसा आपने ए मैडम का जिक्र किया, तो ए मैडम ने किसे कॉल किया था? जेई को कॉल किया था। जेई को कॉल करके बताया था, इन्फॉर्म किया था उस बच्चे को इस तरह जा रहा है, आप थोड़ा पैसा भेज दीजिए। तो जेई ने क्या रिप्लाई किया? जेई की सीधा बात, हम खाना खा रहा है, थोड़ा रख दीजिए, फ़ोन रखिए, हम खाना खा रहे हैं। अच्छा जी, मतलब एक आदमी का जान जा रहा है वहाँ पर, एक आदमी के साथ ऐसा हो चुका है जिसका कारण आप खुलकर बताइए। आखिर वो आप वहाँ पर जब गए थे, इसका कारण आप किसे मानते हैं? जी, मैं तो मेरा पब्लिक स्टाफ से ही मानता हूँ, मैं तो साइड ऑफिस का स्टाफ ही मानता हूँ। नहीं, तो आपको जाने के लिए तो जई ने कहा था ना, और जब जई को कॉल किया गया तो वो ये कह रहे हैं कि वो खाना खा रहे हैं। मतलब इंसान की जान जाती है तो चले जाए, वो अपना खाना खाना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर आदमी की जान जा रही है लेकिन उसे जो है अपना खाना खाने की पड़ी है। और जिन्होंने इनसे वादा किया था, देखिए ये कोई फैब्रिकेटेड न्यूज़ नहीं है, जो जिसके साथ हादसा हुआ है वो फेस टू फेस जो है अभी बता रहा है, और ये न्यूज़ सिर्फ हमने ही कवर किया था। और उसके बाद जो है आज ये व्यक्ति हमारे साथ है, लेकिन इसका जो है हाथ देखिए यहाँ पर कट चुका है। हाथ से जिनके साथ हुआ है ना, उन्हें तकलीफ होती है। आप लोग जो है झूठा ऐसा वादा जो करते हैं ना, तो इस तरह किसी के साथ मत कीजिए। ऊपर खुदा है, भगवान है, वो अगर आप किसी के साथ गलत करते हो ना, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। जी बताइए। जी, वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, मैं खुद अपने प्राइवेट से, अपने पैसे से, उधारा जो भी है मेरा, बहुत उधारा हो गया। उधारा से ही करीबन कितना खर्चा हुआ आपका? मेरा 6 लाख तक हो गया जी। मेरा 3 ऑपरेशन हुआ था इसमें जी। 3 ऑपरेशन में 2 ऑपरेशन मेरा हाथ को बचाने के चक्कर में हुआ था, लेकिन मेरा हाथ बचा नहीं। तीसरा ऑपरेशन मेरा हाथ कट गया। एक ऑपरेशन के लिए 1,50,000 तक लगा था। 3 ऑपरेशन प्लस वहाँ के चार्जेस और रहने का खर्चा, आना जाने जो भी है खर्चा, इतना खर्चा कि बावजूद बहुत खर्चा, बोलने से बहुत खर्चा हुआ था मेरा। और मेरा पूरा उधार है और कुछ काम नहीं है, रोज़गार नहीं है मेरा। अभी इस बात को पूछ के सब बोल रहे हैं, मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ, सब बोल रहे हैं कि तुमने केस क्यों नहीं है। मैं सबको ये बात बोलना चाहता हूँ, वो दिन मैंने
देखिए आप अनकॉन्शियस थे, लेकिन अगर आप केस करते तो आप किसके ऊपर केस करते हैं? जी मैं तो डिपार्टमेंट जेई के ऊपर करता था। जेई के ऊपर करते। जी। लेकिन ये मैटर कहीं ना कहीं दब चुका है। देखिए हमें ये सुनने में आया है कि जो सामने वाला जो है वो बहुत पावरफुल है, ऐसा सुनने में आया है, और अब ये मैटर जो है दब चुका है। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा जो है आप हमारे संपर्क में आए हैं, तो हम ऐसी किसी को जहाँ जाने नहीं देंगे। सिंपल हम बता देते हैं, ये हादसा जिसके साथ हुआ है, ये आवाज़ जो है एससी, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, एससी सर से हम ये कहना चाहते हैं कि ये आप अपने संदर्भ में लीजिए, और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। देखिए आपका सामने ही आपका जो वर्कर है उसका हालत देख के किए, और यहाँ के जो जेई है, जैसा जो साइड ऑफिस के जेई ने जो वादा किया था, उन्होंने वादा करने के बाद वो उनका कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। तो एट लास्ट आप क्या कहना चाहते हैं? आप देखिए अभी ऐसा हालत है, आपको और कहीं जॉब मिलेगा, आप कोई ट्रैवल्स में आप काम नहीं कर सकते, और ये जो हुआ है आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिला? नहीं, मेरे डिपार्टमेंट तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अभी हम खुद का घर भी नहीं किया, अभी हम मेरा अपने बहन के साथ में, जो अभी आगे जाके मेरा 30 साल चल रहा है जी, और मैंने अभी शादी किया, तो अभी आगे जाके मेरा लाइफ क्या होएगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ डिपार्टमेंट से यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सिर्फ मुझे एक नौकरी, कुछ भी, या वॉचमैन हो या ऑफिस में कुछ ना कुछ काम हो, देने से बस है, मेरा रोजगार चलने से बस। और उस जेई ने जो आपसे वादा किया था, इतना वादा करने के बावजूद उन्होंने आपको लाइन में वहां पर आपको बोलकर चढ़ाया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये आज आपके साथ हुआ है, कल और किसी के साथ हो सकता है, उसमें किसी की जान भी जा सकती है। जी, मेरे जैसे बहुत लड़के लोग हैं, अभी भी उन लोग रिस्क ले रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनकी भी इस तरह हालत हो, मेरे जैसे उन लोग भी हो, आप खुलकर उनका नाम लीजिए। देखिए डर के अब कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। अब कोई आपके ऊपर दबाव बनाए, ये चीज आपको बिल्कुल डरना नहीं है। इस वक्त आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, डीजीपी साहब देख रहे हैं, आपको पुलिस प्रशासन देख रही है, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी हायर ऑफिसर्स है वो लोग देख रहे हैं। खुल के आप नाम बताइए कि किसके कारण ये सब हुआ है। जी मैं तो बताता हूँ, सुबह जेई है, जेई इन्फॉर्म करके जेई से हम लोग जाते हैं, और इतने बड़े इंसिडेंट हुआ, जेई को भी तो मालूम है, और जेई मेरा फैमिली को बोला था कि जो भी है सपोर्ट है, सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो करके। लेकिन अभी हम लोग जाने के बाद इस तरह हो गया। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मुझे एक नौकरी दीजिए बस। और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की मांग आप करते हैं, क्योंकि आपके साथ तो उन्होंने झूठा वादा किया है। जी मैं तो कार्रवाई करता हूँ, अगर वो मेरे फेवर में अगर मुझे कुछ नौकरी दे रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ, मैं तो कार्रवाई नहीं रहा। अगर नहीं मुझे मतलब टुकरा के जा रहे हैं ना, तो प्लीज़ मैं तो हाथ जोड़ के दे रहा हूँ, कार्रवाई ले लीजिए, वही ठीक है। मेरे लिए अभी कोई सहारा ही नहीं है। क्या पता कल कुछ हो गया, वही कोई आदमी रख के किसी मुझे मार के, कोई रास्ते में मार उड़ के या गाड़ी से ठोक ठाक के भी जाएंगे तो बोल देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से कुछ हुआ था, ये है करके। अच्छा, आप उस जेई के बारे में कह रहे हैं? डर मेरे को बहुत डर, आपको डर लग रहा है? डर सता रहा, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर लोग बताए थे बहुत कुछ ये चीज़ सब। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जब ये एडमिट थे तब इनकी तरफ से जो है, इनकी तरफ से नहीं, जिनका ये नाम ले रहे थे उनकी तरफ से जो है काफ़ी पॉलिटिकल सपोर्ट भी आया इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, और इन्हें काफ़ी कुछ कहा गया, इनके घर वालों को भी। और आइए हम इन्हीं से सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, बताइए। जी उन्होंने मेरे घर वालों से ये कहा था, जब मैंने उठा था तो ये जो करना है, ये जो केस है, जो भी है हम देख लेंगे, इसके पीछे जो भी आएगा वो सब हम ऐसे ही देख लेगा, उठा देगा करके इस तरह बोला करके हम सुना था। उठा देगा मतलब जो करना है कर देगा, जो आदमी को उठाना बोलना सब उठा देगा। वो क्या कूली है क्या, किसी को भी उठा देगा वो? मतलब ऐसा सुनने में आया था। अच्छा। क्योंकि मैं अंधा था कि मैं जेई को सपोर्ट करके कि मेरा जेई देख लेगा, मेरा जेई सब कुछ कर लेगा करके मैंने मेरे फैमिली वालों को बहुत यकीन दिलाया था। हाँ। ये एक जाल और एक झांसा है करके मुझे ये बात नहीं पता था। जब मैंने खोया हाथ को तभी मेरे को मालूम चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया कि भरोसा करके, तो ये झांसा में मैं आ गया।
तो इन लोगों ने बताया कि अगर कोई भी आ रहा है कहीं भी सपोर्ट कर रहा है मैं कर लूँगा, हाँ मैं उठा लूँगा करके अच्छा। उन्होंने कहा था। और किन किन को उठाने की बात की थी? वो मुझे बोलते थे, आप जैसे अभी मैंने सुनने में आया था कि आप लोग मेरे वीडियो कवर लेने आए थे, तो वो वीडियो कवर वाला कौन है, वो कैसा क्या करे, वो अगर मेरे को पहले मिलता तो मैं उसे बताता था करके ऐसे भी मुझे सुनने में आया था, मुझे मेरे फैमिली वालों ने बताया था मेरे को। अच्छा। जी, वो मैं कौन है, कैसा डील करना है, मुझे कैसा डील करना मुझे आता है, मैं कर रहा हूँ वो कर लूँगा करके। बहुत पॉलिटिकल आए थे। मैं सोचा, मैं ये सोच में बैठा था कि मुझे ही देखने आ रहे हैं, लेकिन मुझे लास्ट में पता चला कि अपना सेफ्टी के लिए वो अपना बुलाया था सबको। जय साहब ने अपनी सेफ्टी के लिए बुला के मुझे वहीं से किसका के ये केस वगैरह वगैरह नहीं कराने के चक्कर में बुलाए थे। ये बात तो देखिए, ये है वो जय का जो भी कच्चा चिट्ठा था इन्होंने खोला। तो हमें ये भी पता है कि इस न्यूज़ के बाद जो है काफ़ी लोग जो है उनके सपोर्ट में कमेंट्स करेंगे फेक आईडी से। तो देखिए, सच जो होता है ना, वो कितना भी करे वो छुपता नहीं है। और आज जो हुआ है इनके साथ, और इन्होंने बताया गलती, एक तो वो लोग जो है बड़े लोग जो है गलती करते हैं, उनके ऊपर से इन्हें ये भी कहते हैं कि उठा लेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे। अगर इतना ही अगर पॉलिटिकल पार्टी और इतना ही सपोर्ट है तो आप कुछ करके दिखाइए, यही हम कहना चाहते हैं। क्योंकि मीडिया का काम है सच दिखाना, और हम लोग इनके साथ खड़े हैं। तो जैसा हम आपको बता दें कि जैसा इनके साथ जो भी हुआ है वो चीज़ इन्होंने हमें बताया है। तो आप लोग इतने बड़े ओहदे पर रहकर आप लोग जब इतना बुरा व्यवहार करते हैं एक व्यक्ति के साथ जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो आप लोग तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, आप लोग तो गुंडागिरी पर उतर आए हैं। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुनने में ये भी आया था कि आपके सर पर जो है ब्लड क्लॉट हुआ था, जिसके कारण ही सब कुछ हुआ है ये। जी, मेरे सर पे एक ब्लड क्लॉट है, जिसके पीछे जब जीबी बंद में आप जब मेरे से मिले थे, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है। और जब पुलिस वाले भी आए थे जो मेरे ऊपर कंप्लेंट लिखे थे, मेरे इसमें से वो भी स्टेटमेंट लिए थे, और वो स्टेटमेंट जो है, मैं अनकॉन्शियस था। मैं सीधी तरह रहता तो पक्का मैं सारा सच बोल के इसके ऊपर कार्रवाई करता था, लेकिन मैं अनकॉन्शियस था। मुझे सिर पे ब्लड क्लॉट है, मैं बताना चाहता हूँ। और मेरी कमर की 3 जगह हड्डी टूटी है, और एक हाथ एक लॉस हुआ है। और मैं अप्रैल आता 4वां महीना अप्रैल में मैं जाना, फिर से मुझे ट्रीटमेंट कराना है। मुझे एक सिर की एक सर्जरी है जो ब्लड क्लॉट क्लियर करना है, तो वो एक सर्जरी बाकी है। और एक मतलब अभी तक आपका पूरा इलाज जो है वो हुआ नहीं है। इसमें और करीबन कितना खर्चा होगा? इसमें भी और आपको खर्चा रखी है, और 3 लाख तक तो होगा ही होगा, क्योंकि मुझे सिर का भी एक सर्जरी कराना है, और कमर का हड्डी का भी दिखवाना है, और एक आर्टिफिशियल हैंड भी रखना है मुझे, जो डमी हैंड बोलते हैं। तो मैक्सिमम 50%, 100% नहीं तो 50% काम करने के लायक मुझे हैंड भी रखना है। उसका कॉस्ट ही 150, मतलब 1-1.5 लाख तक तो आता है उसमें। उसका कॉस्ट ही 1.5 लाख है। सर्जरी उसमें कम से कम 1 लाख तक आएगा, और कमर का भी है। तो आप उसी में अनुमान लगा सकते हैं कि कितने मुझे खर्चा करना है। आइए अब हम उनकी वाइफ से भी बात करेंगे, और उनकी वाइफ जो है उनके साथ गई थी। और सुनने में ये भी आया है कि जब ये हादसा हुआ था ना, तब इनके घर पर जो है काफ़ी एजेई उसके ऊपर जो जितने भी हायर ऑफिसर्स है वो लोग भी वहाँ पर गए थे। इनका घर जो है इंदिरा नगर में, राइट, इंदिरा नगर में इनका घर है। तो आए थे और इन्हें काफ़ी बातें जो है इनसे कह के गए, और झूठे वादे भी करके गए। तो उसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, इनकी वाइफ जो है वो हिंदी नहीं आता है, इनकी वाइफ जो है तमिल में ही बात करेगी, और उसी बात को जो है ट्रांसलेट उनके हस्बैंड करेंगे। तो आइए उनसे भी 2 शब्द सुन लेते हैं। बताइए बहन। எங்கள் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. எங்கள் வீட்டுக்கு அங்கே போய் எங்கள் வீட்டிலலாம் போய் சொல்லியிருக்காங்க, பேசி அவர் சொல்லியிருக்காங்க, நான் அவங்கள்ட்ட பேசி சமாதானப்படுத்த வந்திருக்கேன், கேஸ்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருக்காங்க. அங்கே ஊருக்கு போய்ட்டும் அப்படி தான், ஃபோனும் எடுக்கலை, ஒன்றும் எடுக்கலை. நாங்கள் கால் பண்ணோம், கால் பண்ணதுக்கு ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே போய் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டோம். ऐसा कौन बोला आपको? यार सुनना,
என்னது இந்த மாதிரி பண்ணால் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம்னு யார் சொன்னா? ஜெய் சொன்னார், நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணால் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், நீங்கள் போங்க, தைரியமாக போங்க, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், நீங்கள் அங்கே மட்டும் போயிட்டீங்கன்னா நான் ஃபோன் பண்ணி நான் காசு ஏதாச்சும் இருந்தால் உதவி பண்ணுறேன், அது பண்ணால் ஃபோன் பண்ணதுக்கு எடுக்கவே இல்லை, எல்லா செலவும் நாங்கள் தான் பண்ணோம். லாஸ்ட்டில் விட்டுட்டா பாதியில். அப்படி எங்கள் வீட்டுக்கு இப்போ நாங்கள் ஊர்லேருந்து வந்தோன்னே எங்கள் வீட்டுக்கு போய் அங்கே போய் கேஸ்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது, எல்லாமே நாங்களே பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. तो जैसा हमने उनकी वाइफ से बात की, उनकी वाइफ ने जो है तमिल में कुछ कहा, तो आइए उसी बात को जो है काफ़ी जनता अब जो है हमें देख रही है, उसी बात को जो है हम उनके हस्बैंड से सुनते हैं। जी बताइए आपकी वाइफ क्या कहा था? जी वो कहना चाहती है, क्योंकि उस वक्त जो है आप उस हालत में नहीं थे कि आप जो है बात कर सकते थे, इसलिए उस टॉपिक को हमने आपकी वाइफ के मुंह से सुना, और आपकी वाइफ ने जो भी बताया उसको आप ट्रांसलेट करके बताइए। जी मेरा वाइफ जो कह रही है कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो एक ही हफ्ता हुआ था, 2 तारीख को जो मैंने आया था, उसी बीच में मेरे डिपार्टमेंट के आदमी जैसे जेईओ वहाँ से बताए थे कि इनके घर से कि कोई आए थे डिपार्टमेंट में, 2 कार में आए थे, आके इनकी मदर से बात करके कि हम लोग डिपार्टमेंट से आए हैं, अष्टीनाबाद में आप शादी करके दिए हैं ना, उनकी जो हुआ था, जो हाथ में जो है उनके डिपार्टमेंट है, हम बात करने आए हैं, हम बात करके सॉल्व करने आए हैं मैटर को, केस नहीं करिए, हम लोग सॉल्व करिए, ये मैटर को सॉल्व करके जो भी है कर दीजिए करके बात करके जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं बात है जब आप यहाँ पर जीपन अस्पताल में एडमिट थे? नहीं, ये आके मैं मिलन से जब आया था, मिलन से आने का बाद मुझे ये बात पता नहीं है, मुझे हुआ है, मैं लॉस में हूँ, तो मुझसे आके मिलके मुझसे बात करके मुझसे जो भी करना था, इनके घर जाने का क्या मतलब था, वही एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता है। इनके घर जाने के लिए क्या ज़रूरत क्या थी कि इनके घर जाके जो है बात करने की? मतलब आपके वाइफ के घर गए थे? जी उनके घर जाके बात की। और एक मैं बात कर चाहता हूँ, मैं लव मैरिज किया हूँ, इनके घर में अभी फ़िलहाल बात करके थोड़े जैसे ही मैं गिरा था, थोड़े बात करके मिल रहे हैं, इनके घर में जाके इस तरह बात करके कहने की ज़रूरत क्या थी? मैं लॉस मेरा हुआ है तो मुझसे मिलिए, मुझसे मिलके या मेरे घर आके मेरे वाइफ से मिलके बोलिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कुछ भी करना है, अरे जो भी करना है आपको आके सामने बोलिए, लेकिन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत क्यों? मैं वही कहना चाहता हूँ, ज़रूरत क्या है? आप लोग वहाँ जाने से थोड़ी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा इस बात को, तो वही कहना चाहती है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ का जो ये व्याख्या जो भी हुआ था, कॉम्प्रोमाइज़ आगे किसने कराया था और ये प्रस्ताव लेकर आया कौन था? जय की तरफ से ही प्रस्ताव है करके हमको सुनने मतलब हर चीज में जो है कहीं ना कहीं जय ही रिस्पॉन्सिबल है आपके साथ जो भी हुआ है, आपका ये कहना है, राइट? जी यही है। तो एट लास्ट आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो वही कहना चाहता हूँ, मुझे एक रोज़गार, सिर्फ मुझे रोज़गार रहने से बस है कि मैं ज़िंदगी चला सकूँ मेरे फैमिली के साथ में, मुझे यही चाहिए। और मैंने जितने भी, मैं और एक चीज़ भी कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत उधारे खर्चे करे हैं, मेरे जेई ने बताया था कि जो भी पैसा है खर्चा है दे देंगे करके। तो आपको अभी तक कितना रुपया दिया है? मुझे सिर्फ मैंने मेरे फैमिली से बताया था 140 मतलब 140 तक दिए थे, उससे ज़्यादा दिए नहीं। तो कौन दिया? हाँ मतलब कलेक्शन करके दिया था, ये जेई का पैसा भी नहीं था। अच्छा, वही ये स्टाफ का कलेक्शन था। जेई ने सारे स्टाफ से जो कलेक्शन किया था, कलेक्शन करके और उन्होंने ये वादा किया था कि वो खुद आपको पैसा देंगे, राइट? जी इससे बताए थे, लेकिन सारे बात झूठे हो गए। नुकसान मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा ये नहीं है कि बाल चले गया या मेरा एक कान चले गया या आँख चले, मेरा रोज़गार करने का 2 हाथ चले गया। अगर मेरा हाथ रहता मैं दूसरा काम करके भी मैं रोज गुजारा कर सकता था, लेकिन मेरा ये हालत है। आज बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड जाने से भी अनफिट हो जाएगा मैं, ये तो आप ही देख रहे हैं। मैं क्या करूँगा? अगर मैं अकेला रहता तो मैं ये बात आपको यही चाहता, मैं अकेला रहता हूँ ना, पक्का मैं सुसाइड कर देता था। मेरा रहने का दिल ही नहीं है, लेकिन क्या करें, मैं शादी कर लिया मैंने, अभी इसको भी लेके आ गया। ये मेरे भरोसे आई है, इसका क्या गलती है? तो ये मेरे भरोसे आई है तो इसको देखना है करके। ये एक चीज़ रोज़ रात को जब मैं सोता हूँ, ये एक चीज़ बोल के अपने अंदर बोल के ही मैं जी रहा हूँ। अगर मैं अकेला रहता तो कब को मैं चले जाता था कि ये हालत में
क्या कर सके। मैं सिर्फ यही आपसे अनुरोध करता हूँ, मुझे सिर्फ एक छोटे से नौकरी दे दीजिए। मैं मेलन में था, न्यूज़पेपर में भी आप देखा होगा, पेपर में भी एलजी का जो है फंड, लेकिन जो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं यहाँ आकर 1 महीना होने वाला है, एक कार्रवाई नहीं हुआ है, ना पैसा चढ़ा ना पैसा, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। मैं यहाँ बहन के घर पे बैठा हूँ, कितने दिन मेरे बहन के घर में मैं रह सकता हूँ, आप मेरा तकलीफ़ समझते होंगे। मैं यहीं पर रह के इनको भी मैं बोझ दे रहा हूँ, उनके भी अपना परिवार है, तो उनको भी एक फ्रीडम में रहना चाहिए ना। मैं अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। मुझे प्लीज़ मैं अनुरोध करता हूँ, मुझे एक छोटी सी नौकरी दें, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी हमसे बात करने के लिए और हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। हम आपको ये न्यूज़ का अपडेट दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने जो है न्यूज़ आपको जो दिखाया था, ये उसका अपडेट है। जिस व्यक्ति का हमने न्यूज़ दिखाया था और उसकी जान तो उनकी जो है बच गई, लेकिन अब वो किसी काबिल नहीं रहे काम करने के। जैसा आप देख सकते हैं उनके हाथ का जो हाल है, बहुत ही ख़राब लग रहा है क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति के साथ हुआ है। और मैंने खुद जो है हॉस्पिटल में इस व्यक्ति को देखा है तड़पते हुए। जब इनके साथ ये हादसा हुआ था, मैं खुद उस समय हॉस्पिटल पहुंचा था। उस समय भी मैंने न्यूज़ कवर किया था, लेकिन उस समय मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, उस समय इनके घर वालों ने हमसे बात करने के लिए इसीलिए उन्होंने इनकार किया था क्योंकि उनकी बहन ने बाद में मुझसे आकर ये कहा कि जय और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि वो लोग आकर ये मैटर को जो है सुलझाएंगे और इनका जितना हो सके इन्हें जो है इनका ट्रीटमेंट का पैसा देंगे। और आज जो है पता चलता है कि उनकी तरफ से कोई भी ट्रीटमेंट में इन्हें कुछ नहीं मिला है, जितना भी हुआ है इनके सर पर उधार हुआ है। बस यही हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन इस जैसे लोगों को, इनके साथ जो भी हुआ है, जिसमें भी इस चीज़ में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। इसी के कारण जो है बहुत बड़ी गलती होती है। और देखिए ये लोग तो नौसिखिए हैं, आप हाई टेंशन लाइन में चढ़ाते हैं, काम कराते हैं, ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। और ख़ास करके हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी ये मांग करते हैं कि इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। और इस न्यूज़ का हम आपको ये भी बता दें कि इसका दोबारा भी हम आपको अपडेट देंगे कि आखिर जिस बंदे ने भी ये गलत काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं। सच दिखाना हमारा काम है और हम दिखाते रहेंगे। और देखते रहे आप न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।